तो आज का जो वीडियो होने वाला है हमारा, वो क्वेश्चन आप ही के द्वारा पूछा गया है, जिसका जवाब मैं लेके आया हूं आप लोगों के लिए इस वीडियो में, जिसमें आज हम लोग कंप्लीटली बात करने वाले हैं पीएसआई के बारे में। आप लोगों ने पीएसआई वर्ड सुना होगा कंक्रीटिंग करवाते वक्त, जिसमें हम लोग ये डिसाइड करते हैं कि कौन सा हमारा मिक्स बनेगा, कैसे हमारे सीमेंट्स एंड एग्रीगेट डलेंगे। तो इसी चीज के बारे में आज अपन इस वीडियो में कंप्लीटली बात करेंगे। वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ सिविल गुरुजी। मैं कॉर्पोरेट ट्रेनर किशन ओझा आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं एक नए वीडियो के साथ। तो बिना देरी करे ये वीडियो को शुरू करते हैं और बात करते हैं कि व्हाट इज पीएसआई। सबसे पहले जो पीएसआई वर्ड है, जो भी हम लोग कॉन्क्रीटिंग वर्क करवाते हैं, बेसिकली आरसीसी मेंबर्स, आरसीसी स्ट्रक्चर्स के लिए हम लोग इस पीएसआई वर्ड का यूज करते हैं, जहां से हमको पता चलता है कि एक्चुअली में मेरे को उसमें जितने भी मटेरियल्स, सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट जो डलने वाले हैं, वो कौन से मिक्स के अकॉर्डिंगली डलेंगे। तो ये जो टर्म है हमारा, जितने भी कॉन्क्रीटिंग वर्क है उसके लिए यूज होता है, और इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है आपका पाउंड पर स्क्वायर इंच। अब इसको हम लोग कन्वर्ट कैसे करेंगे, तो ये जो कन्वर्जन रेट है, बस आपको यही ध्यान रखना है, आधा पूरा इसी से ही सॉल्व हो जाएगा अपना। तो 1 मेगा पास्कल इज इक्वल्स टू 145 पीएसआई, मतलब 1 मेगा पास्कल में आपके 145 पीएसआई होते हैं। और 1 मेगा पास्कल को अपन क्या लिख सकते हैं, 1 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। तो 1 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर में भी अपने 145 पीएसआई होते हैं। अब बेसिकली जो हमारा ये पीएसआई है वो पूरे ग्रेडिंग पे भी डिपेंड करता है। ग्रेड ऑफ कंक्रीट से रिलेटेड मैंने ऑलरेडी बहुत वीडियोस बना चुके हैं, वो आप देख सकते हैं। नॉर्मल ग्रेडिंग की बात करें तो आप लोगों को पता है M5, M7.5, M10, M15, M20, M25। यहाँ पे जो M है वो मिक्स शो करता है, और जो उसमें न्यूमेरिक वैल्यू है जैसे 20, 25, 30, ये सब उसकी कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ शो करते हैं आफ्टर 28 डेज। तो ये सब मिक्स रेशियोज के बारे में तो आपको पता ही है। तो इसी से ही रिलेटेड अगर मैं बात करूं कि मेरे पास अगर नॉमिनल मिक्स होगा, और मेरे पास अगर मेरे को ये जानना होगा कि मिनिमम क्यूब स्ट्रेंथ क्या होती है, तो मिनिमम क्यूब स्ट्रेंथ आपकी नॉमिनल मिक्स के अकॉर्डिंगली 1:1:2 के लिए 7 डेज में 4000, ये 4000 जो शो कर रहा है वो पीएसआई में ही शो कर रहा है। 28 डेज में कितना हो जा रहा है, 6000 पीएसआई। बेसिकली जो मिनिमम पीएसआई आपके आरसीसी मेंबर स्ट्रक्चर्स के लिए रिक्वायर्ड है वो 2500 3000 तक में पीएसआई में अवेलेबल है। उससे ऊपर अपन जाते हैं तो नॉर्मली जितने भी आरसीसी में बीम हो गई, स्लैब हो गई, बीम, स्लैब, कॉलम्स, इन सब के लिए हम लोग मिनिमम 2500 पीएसआई तो रखते ही हैं। अब यहाँ पे इतनी सारी जो वैल्यूज दिख रही है आपको, अब यहाँ पे 4000 पीएसआई, सपोज एक टेस्ट रिजल्ट आता है और वहां पे दिखाया जाता है कि यहाँ पे जो आपका मिक्स बनाना है आपको 1 मीटर क्यूब के हिसाब से 3500 पीएसआई के लिए बनाना है। तो आप 1 मीटर क्यूब में 3500 पीएसआई के अकॉर्डिंगली कैसे कैलकुलेट करोगे कि वो क्या, कौन सा मिक्स होगा, क्या रेशियोज होंगे और क्या मिक्स डिजाइन होगा। तो इंजीनियर्स आप सभी के फिर से सीखने के लिए सिविल गुरुजी लेके आया है 3 मंथ्स ऑनलाइन ट्रेनिंग मॉड्यूल, जो कि आपका बिल्डिंग प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के ऊपर बेस्ड है। बेसिकली ये कोर्स में आप लोगों के लिए फर्स्ट मंथ, सेकेंड मंथ, थर्ड मंथ के अकॉर्डिंगली आप लोगों के लिए कोर्सेज डिजाइन किए गए हैं कि आप ये कोर्स 3 मंथ्स में कैसे कंप्लीट कर सकते हैं। इसमें आपको फर्स्ट मंथ में आपको बिल्डिंग एस्टिमेशन एंड प्लानिंग विद एक्सेल मिलेगा, उसमें सर्वेइंग के फील्ड वर्क के बारे में भी आपको बताया जाएगा। ये फर्स्ट मंथ की ट्रेनिंग हुई। सेकेंड मंथ में आपको बार बेंडिंग शेड्यूल कैलकुलेशन, एडवांस बार बेंडिंग शेड्यूल विथ एक्सेल, क्वांटिटी सर्वे विथ एक्सेल, रेट एनालिसिस विथ एक्सेल, ये सब चीजें सेकेंड मंथ में। और थर्ड मंथ में बिलिंग विथ बिल बुक एंड एमबी, मेजरमेंट बुक के साथ भी रिकंसिलेशन कैसे किया जाएगा मटेरियल्स का, डेली प्रोग्रेस रिपोर्ट इन एक्सेल, कॉन्ट्रैक्ट एंड टेंडरिंग। तो ये सब चीजें, जितनी भी प्रैक्टिकल बेस्ड ट्रेनिंग होती है एक सिविल इंजीनियर को साइट में जो भी जरूरतें पड़ती हैं, वो सब चीजें आपको ये 3 मंथ्स के ऑनलाइन ट्रेनिंग मॉड्यूल में मिलने वाला है, जिसमें कोर्स का नाम है आपका बिल्डिंग प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। ये कोर्स आप लोगों को मंथली इंस्टॉलमेंट में मिल रहा है। जस्ट आपको पे करना है 3487 रुपीज पर मंथ। 3 मंथ्स तक का कोर्स है। 3 मंथ्स में आप लोगों को ये सब कोर्सेस मिलने वाले हैं, और क्या क्या एडवांटेज मिलने वाले हैं उसके बारे में बात करते हैं। जितनी भी चीजें आप लोग सीखने वाले हैं ना, उसका सबका
ISO ऑथराइज ट्रेनिंग सर्टिफिकेट मिलेगा आपको, चाहे आप एस्टिमेशन पढ़ रहे हैं, QSRA बिलिंग पढ़ रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट एंड टेंडरिंग पढ़ रहे हैं, BBS पढ़ रहे हैं, सर्वेइंग पढ़ रहे हैं, इन सब की आपको सर्टिफिकेट बिल्कुल मिल जाएगी। 3 मंथ्स ट्रेनिंग प्रोग्राम तो है ये बेसिकली उन इंजीनियर्स के लिए जो एक बार में बल्क अमाउंट पे नहीं कर सकते। 3 मंथ्स में आप इतना अमाउंट पे करके इसका एक्सेस पूरा 730 डेज तक के, मतलब लगभग 2 साल के आसपास आपको पूरा एक्सेस रहेगा इन सब वीडियोस का। आप कंप्लीट कर सकते हैं इस ट्रेनिंग को 3 मंथ्स में, और एक्सेस रहेगा पूरे 2 साल तक का, जिसमें ऑलरेडी 400 से भी ज्यादा आपके प्री रिकॉर्डेड वीडियोस हैं। मतलब उन वीडियोस को आप जितने बार देखना चाहें, जब देखना चाहें, कोई टाइम लिमिट नहीं है, उतने बार आप देख सकते हैं। बहुत सारे लोग ये देखते हैं ना कि क्लास में हम लोग जाते हैं, हमारे टीचर्स बोलते हैं कि यार तुम लोगों को जो भी डाउट होगा भले समझ में नहीं आएगा 100 बार पूछ लेना, पर जैसे ही दूसरी बार पूछते हैं खिसक जाता है। तो यहाँ पे आप जितने बार देखना चाहो, जो भी डाउट आ रहे हैं, बार बार वीडियोस देख के बार बार आप अपने आप के जो भी डाउट्स हैं उनको क्लियर कर सकते हैं। यहाँ पे आपका डेली लाइव डाउट सेशन भी होगा, जिस तरह का भी ये सब पढ़ते टाइम में जो भी डाउट्स आ रहे हैं उन सब को आप लाइव अपने ट्रेनर से आके मिल के फेस टू फेस बात करके जो भी डाउट्स हैं उनको क्लियर कर सकते हो। साइट वीडियोस भी है वहां पे अवेलेबल, और पूरा रियल केस स्टडी भी अवेलेबल है। तो ये सब चीजें आप लोगों को कितने में मिल रही है? 3487 पर मंथ में। तो जल्द से जल्द इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करें, और किसी तरह का कोई भी डाउट आता है तो कॉल कर सकते हैं 9111001234 पे, या नीचे दिए गए लिंक में जो कि डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है वहां पे भी क्लिक करके आप पूरी जानकारी ले सकते हैं। तो उसी में अपन अब देखते हैं आगे कि कंक्रीट रेशियो फॉर 3500 PSI। तो 3500 PSI के लिए बस मैंने बताया ना, मेरे को बस ये एक चीज बस ध्यान रखनी है कि 1 मेगापास्कल में आपके 145 PSI होते हैं। अब नॉर्मली अगर मैं बात करूं M20 की, तो इसमें M जो है मेरा वो मिक्स शो करता है, और यहाँ जो 20 है वो क्या शो कर रहा है? कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आफ्टर 28 डेज। तो बेसिकली जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है वो 20 न्यूटन पर mm² होती है। वैसे M25 के लिए 25 न्यूटन पर mm² उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हो गई 28 डेज के बाद। तो यहाँ पे अगर मेरे को जानना होगा कि मेरा 3500 PSI में मेरे को कौन सा मिक्स यूज करना है जिससे मैं सीमेंट एंड एग्रीगेट निकाल सकूं, तो बेसिकली मेरे को क्या करना होगा बस कि यहां पे 1 मेगापास्कल को मैं क्या लिख सकता हूं? 1 न्यूटन पर mm², और मेरे को कितने PSI के लिए निकालना है? 3500 PSI के लिए। तो जस्ट मेरे को क्या करना है कि उसका मिक्स निकालने के लिए जस्ट मेरे को 3500 को डिवाइड कर दूं अगर मैं 145 से, तो यहां से जो मेरी कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकल के आएगी वो लगभग 25 न्यूटन पर mm² के बराबर आती है। लगभग 24 पॉइंट समथिंग है, उसको मैंने मान लिया 25 न्यूटन पर mm²। और अगर कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 25 न्यूटन पर mm² है, मतलब यहाँ पे जो मिक्स हम लोग प्रिपेयर करेंगे वो करेंगे M25 का, और M25 के लिए जो ग्रेड होता है वो 1:1:2 होता है। तो इसी तरह से हम लोग जितना भी PSI जो भी हमारे पास गिवन रहता है, अब इसमें अगर मेरे को कोई बोलता है कि 1 मीटर क्यूब के लिए मेरे को ये बताओ कि 1 मीटर क्यूब में अगर 3500 PSI बनाना है तो कितना सीमेंट सैंड एग्रीगेट डलेगा, तो बेसिकली क्या करूंगा मैं 3500 को पहले मिक्स डिसाइड करूंगा कि कौन सा मिक्स है, तो 3500 डिवाइडेड बाय 145 आ गया मेरा 25 न्यूटन पर mm²। वहां से मेरे को पता चला M25 है, 1:1:2 का रेशियो है, मतलब अगर सीमेंट सैंड एग्रीगेट निकालना है तो अपन इजीली निकाल सकते हैं क्योंकि मेरे पास अब मिक्स मिल चुका है। जस्ट फॉर एग्जांपल अगर मेरे को सीमेंट निकालना होगा तो सीमेंट निकालने के लिए क्या करूंगा मैं, जो मेरा टोटल वॉल्यूम है, सपोज 1 मीटर क्यूब के लिए निकाल रहा हूं मैं, तो 1 मीटर क्यूब इंटू 1.54, क्योंकि ड्राई कोफिशिएंट का भी हमको मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि कभी भी कंक्रीट का कैलकुलेशन वेट वॉल्यूम पे हम लोग नहीं करते हैं, उसके ड्राई वॉल्यूम पे करते हैं, इसलिए 1.54 का मल्टीप्लाई करेंगे। फिर इंटू कर देंगे जो हमारा रेशियो होगा सीमेंट का, जिसमें ये सीमेंट है, ये सैंड है और ये एग्रीगेट है, तो सीमेंट का फिर मल्टीप्लाई कर देंगे 1 और डिवाइड कर देंगे उसके पूरे सम ऑफ रेशियो से, तो ये 4 हो गया। अब यहाँ पे मेरे पास ये जो वैल्यू निकल के आएगी वो मीटर क्यूब में आएगी। मीटर क्यूब से अगर मेरे को केजी में कन्वर्ट करना होगा तो जस्ट मेरे को क्या करना है, इस मीटर क्यूब को मल्टीप्लाई कर दूंगा सीमेंट की डेंसिटी से।
सीमेंट की डेंसिटी से मल्टीप्लाई करने के बाद उसको मैं 50 से डिवाइड कर दूंगा, क्योंकि एक सीमेंट का बैग 50 किलो का होता है। तो डिवाइड कर दिए, वहां से लगभग मेरे 11 से 12 बैग निकल के आएंगे। तो मेरे को यह पता चल जाएगा कि सीमेंट में 1 मीटर